हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसमें हमने जो बेसिक अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, इन सब के डोमेन को और को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद, चेंज करने के बाद हमने उनके इन्वर्स डिफाइन कर लिए। जिस इंटरवल में वो 1 1 थे, ऑन 2 थे, बाइजेक्टिव थे, उसके अकॉर्डिंग हमने इन्वर्स डिफाइन कर लिए। सो अब हमारे पास 6 इन्वर्स फंक्शन है। साइन इन्वर्स, उसकी डोमेन है -1 से 1, कोडोमेन उसकी रेंज है -π/2 से π/2। देन कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट इन्वर्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट इन्वर्स फंक्शन है। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके कोरोस्पॉन्डिंग इन्वर्स फंक्शन, इनका हम कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे। तो 2 टाइप के कंपोजिशन बन सकते हैं, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या फिर साइन इनवर्स साइन एक्स। तो हम दोनों टाइप के कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, टाइप 1। सो टाइप 1 कंपोजिशन ऑफ इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हम टाइप 1 देखते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हमने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा था, इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, if f and g are 2 functions and they are inverse of each other, then fog और gof, अगर इनपुट सेम सेट है देन इट इज इक्वल टू x, वो x के बराबर होता है कि fog x और gof x दोनों क्या होंगे, x होंगे। उसके अलावा अगर f हमारा डिफाइन है सेट a से b में, तो डेफिनेटली g कहाँ से डिफाइन होगा, b से a में, ऐसे डिफाइन होगा। तो इस केस में अगर हम फॉग डिफाइन करेंगे, फॉग, तो फॉग हमारे पास क्या आएगा, फॉग आएगा आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट बी। आई बी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि हम जी को इनपुट कहाँ से देंगे, सेट बी से, और फाइनली आउटपुट भी वही आएगा जो आप इनपुट दोगे। आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा आपको, लेकिन डिफाइंड ऑन सेट बी। और अगर आप गॉफ डिफाइन करते हो, गॉफ, तो गॉफ क्या जाएगा, दैट विल बी आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए, कि इनपुट हम कहाँ से देंगे, गॉफ को इनपुट कहाँ से मिलेगा, सेट ए से। तो सेट ए का आउटपुट भी फिर से कहाँ जाएगा, सेट ए में। तो ए से ए मैपिंग हो जाएगी, अपनी आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, फॉग आई बी के बराबर होता है, गॉफ आई ए के बराबर। अगर दोनों सेम ही सेट पर डिफाइंड हो, से रियल नंबर डिफाइन है दोनों, तो इनपुट हम एक्स कह सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, एक फंक्शन था हमारे पास एफ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें, कि एक फंक्शन है हमारे पास जी, उसको हमने डिफाइन किया है -π/2 से π/2 और आउटपुट -1 से 1, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा आ गया। ये एक फंक्शन लिया हमने, इसका फिर हमने इन्वर्स डिफाइन किया था, लेट इट्स इन्वर्स इज एच, वो कहाँ से कहाँ तक था, -1 से 1 और -π/2 से π/2, ऐसे बन जाएगा। फंक्शन क्या है, एच एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। तो अब जब आप इसका कंपोजिट फंक्शन अगर हम इसका निकालना चाहते हैं, यहाँ पर हमने क्या निकाला है, जी ऑफ एच निकाला है, तो हम जी ऑफ एच निकालते हैं, जी ऑफ एच। जी ऑफ एच में इनपुट कहाँ से आएगा, -1 से 1 आएगा। तो ये सेट हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यही सेट मिलेगा। अगर हम इसको कहते हैं दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, तो ये क्या है, बी है, ये ए है, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, आई बी, ऐसा मिलेगा, आई बी, दैट इज एक्स, और x हमारा वैरी करेगा -1 से 1। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये हमारे पास फंक्शन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू x, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। और डोमेन क्या है इसकी, डोमेन इज -1 to 1। तो देखें कैसे, एफ एक्स हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x इनपुट कहाँ से आएगा, साइन इनवर्स को मिलेगा ना सबसे पहले इनपुट। तो अगर आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले इनपुट किसके पास जाएगा, साइन इनवर्स के पास। इसका जो भी आउटपुट आया साइन इनवर्स एक्स, वो फिर जाएगा फाइनली साइन के पास।
और फिर हमें क्या मिलेगा आउटपुट में x से साइन इनवर्स x अगर थीटा हुआ, कैसे, लेट साइन इनवर्स x इज थीटा, और थीटा हमारा क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ऐसे होगा आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स x। x की डोमेन क्या होगी, x होगा -1 से 1। तो हम कहते हैं कि लेट साइन इनवर्स x इज थीटा, साइन इनवर्स x अगर थीटा हुआ और थीटा क्या होगा -π/2 से π/2, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो अगर आप इसको थीटा रख देते हो तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। हम इस तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे वैल्यू दो 1, x को हमने दिया 1, साइन इनवर्स 1 क्या होगा π/2 और साइन π/2 क्या होगा 1, तो f ऑफ 1 फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारी थ्योरी है इस टाइप के फंक्शंस के पीछे। तो आप इसे इस अप्रोच से समझ लें। पहले हमें क्या चीज़ याद रखनी है, इसकी डोमेन, डोमेन क्या है -1 से 1। फिर ऑपरेशन कैसे लगे, ऑपरेशन कैसे लगे कि हमने साइन इनवर्स x को माना थीटा, वेयर थीटा इज बिटवीन -π/2 टू π/2, और अगर थीटा -π/2 से π/2 है तो साइन थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर ही आएगा ना। अगर साइन को आप देते हो -π/2 से π/2 तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट -1 से 1 आएगा, और x क्या है -1 से 1। तो ये बिल्कुल सिंपल, ये बेसिक थ्योरी इसके पीछे, ये वाला इनवर्स का हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, तो उसके पीछे की थ्योरी। तो अब आप सिंपल देखें, बिल्कुल बेसिक जो आपको बिल्कुल याद रखना ही है, दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स x इट इज x। साइन ऑफ साइन इनवर्स x को आप सिंपली ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज, सिंप्लीफाई हमने इसको किया x, लेकिन x क्या है, x इज -1 to 1। तो डोमेन फिक्स हो गई इस फंक्शन की, fx की डोमेन क्या है, -1 से 1 है, -1 से 1 में। और ग्राफ क्या है इसका, साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ ये आ गया सिंपली। तो ये वैल्यू है हमारी 1 और ये वैल्यू है -1। तो ये है हमारा ग्राफ। तो इस फंक्शन की डोमेन -1 से 1 और रेंज, इसकी रेंज भी क्या है अगेन -1 से 1, और फंक्शन क्या है fx इज इक्वल टू x। तो अब दो फंक्शन में देता हूं आपको, बताओ क्या ये आइडेंटिकल हैं। एक फंक्शन तो है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, एक तो ये है फंक्शन, और एक फंक्शन है x। तो क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है? तो हम आइडेंटिकल कैसे कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं। पहले उसकी डोमेन निकालो। इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन अभी हमने देखी -1 से 1 है, और इसकी डोमेन क्या है फंक्शन की, ऑल रियल नंबर। अगर फंक्शन सिर्फ x है तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर है ना। सो दोनों की डोमेन बराबर नहीं है, देयरफॉर दीज फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये x जरूर है, दिस इज x, लेकिन कब, व्हेन x इज बिटवीन -1 एंड 1। अगर x की वैल्यू 2 हुई से f2, आप यहां से f2 निकालने जाओ तो f2 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, f2 इज नॉट डिफाइंड। अगर हमें निकालना हो f ऑफ से 1/2, f ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, π/6, दैट इज साइन π/6, और साइन π/6 क्या होता है अगेन 1/2। तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन कह रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन बट डिफाइंड ऑन सेट -1 to 1, IB है ये, क्लियर है। तो इस टाइप के फंक्शन बनेंगे अपने पास 6 के 6 फंक्शन। तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x था। तो आप इसको इस टाइप के फंक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे कभी भी। सिमिलरली नेक्स्ट इज आवर fx इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। ये तो यहां भी हमें पता है कॉस इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, डोमेन -1 से 1, और रेंज क्या होगी 0 से पाई। जब हम इसको 0 से पाई देंगे तो कॉस हमें क्या आउटपुट दे देगा, कॉस का अगर आप देखोगे आउटपुट 0 से पाई में, यही तो डिफाइन किया था, 0 से पाई में क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक। तो अगेन दिस इज इक्वल टू x। तो इसका ग्राफ भी वही आ जाएगा, सेम ग्राफ होगा इसका भी, इसका ग्राफ भी क्या होगा, सेम, सॉरी ये 1 है और ये इधर क्या है -1, तो ये इसका ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू एक्स, और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ये भी ऐसा ही।
तो ये दोनों क्या, ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन हो गए भाई। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, आर दे आइडेंटिकल फंक्शन। देखें ग्राफ अगर ओवरलैप कर गया तो आइडेंटिकल है, और ग्राफ सेम है दोनों का तो दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। आप इसको दो 1/2, एफ ऑफ 1/2 निकालते हैं। एफ ऑफ 1/2 क्या जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/3। तो कॉस π/3 एंड कॉस π/3 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ भी एफ ऑफ 1/2 क्या आ गया, 1/2। आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, एफ एक्स सेम आएगा। तो दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस। तो दो कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़े टाइप 1 में, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। बाहर साइन है, अंदर इनवर्स फंक्शन है ना, जो -1 से दिखाते हैं, बाकी इनवर्स तो वो भी है ना दूसरे का। आगे देखते हैं थर्ड इज टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर डोमेन क्या है, एक्स को आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हो। टेंजेंट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। और जब हम टेंजेंट को, और रेंज क्या होती है इसकी, -π/2 से π/2। जब आप इसको -π/2 से π/2 दोगे टेंजेंट को, तो आउटपुट क्या जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो दिस इज अगेन इक्वल टू एक्स, एफ एक्स यहाँ भी एक्स है, एंड एक्स क्या है, एक्स इज ऑल रियल नंबर। सो इसका ग्राफ तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है बिल्कुल, -∞ से इन्फिनिटी। सो क्या ये फंक्शन और साइन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों बराबर है, ये फंक्शन और ये फंक्शन, दे आर अगेन नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर और इसकी डोमेन है सिर्फ -1 से 1। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो यहां भी x क्या है, x इज ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑफ x, सो रेंज ऑफ x। कॉट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। तो जब कॉट इनवर्स को मिलेंगे ऑल रियल नंबर, आउटपुट क्या होगा, 0 से π। और कॉट को, बाहर वाले को जब आप 0 से π दोगे तो उसका आउटपुट सब ले लेगा ना, वो 0 से π पूरे उसमें डिफाइंड है। तो यहां पर भी डोमेन क्या हमारी, ऑल रियल नंबर है। ग्राफ सेम ये, तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी यही है। इसका मतलब दोनों फंक्शन हमारे आइडेंटिकल हैं। सो ये भी फंक्शन क्या आ जाएगा, दिस इज अगेन इक्वल टू एक्स। तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी एक्स है, और ये इसका ग्राफ हो गया। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, अपनी ओरिजिन से पास करती हुई 45 डिग्री पर। तो ये दोनों टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, दे आर अगेन आइडेंटिकल फंक्शंस, ये आइडेंटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास एफ एक्स सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। अब सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे क्या देते हैं भाई, छोटा करके लिख दिया मैंने थोड़ा, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज एक्स लेस देन -1 एंड यूनियन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसकी डोमेन है। और सॉल्व करके ये भी यही आ जाएगा। तो डोमेन देखो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से छोटी, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, अगेन y इज इक्वल टू एक्स लाइन, लेकिन -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं है। सो दिस इज नॉट y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से स्टार्ट है ग्राफ। तो ये वर्टिकल लाइन जो मैं बनाता हूँ, ये मैं पॉइंट मार्क करने के लिए बनाता हूँ, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं होती, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस पॉइंट पर इनपुट आउटपुट क्या है उसके लिए। तो ग्राफ है, अगेन इक्वेशन तो इसकी y इज इक्वल टू एक्स ही है, लेकिन डोमेन क्या है, लेस देन -1, लेस देन -1 ये इधर वाला, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन भी जो बाकी के हमने 4 डिफाइन किए, साइन कॉस टैन कॉट वाले, उन सबसे डिफरेंट है ये फंक्शन हमारा सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। आया ये भी सॉल्व करके एक्स ही, लेकिन उन बाकी फंक्शन से डिफरेंट है, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, उन सबसे अलग है। साइन की डोमेन क्या थी, -1 से 1 थी। फिर टेंजेंट वालों की पूरी आ गई, टेंजेंट और कॉट की। इसने -1 से 1 वाला पोर्शन उड़ा ही दिया, बीच वाला बाकी रह गया रियल में से। तो ये था हमारा सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स। इस तरह 6th इसका साथी
वो है कॉसिकेंट ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स। ये कब डिफाइन है? व्हेन अगेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कॉसिकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन भी वही होती है जो सीकेंट की। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन सेम, फिर टेंजेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स की डोमेन सेम, और उसके बाद सीकेंट इनवर्स और कॉसिकेंट इनवर्स की डोमेन भी सेम होती है। तो यहाँ पर अगेन दिस इज इक्वल टू एक्स, तो कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, बट व्हेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका ग्राफ भी वही है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ग्राफ में, लेकिन -1 से पहले और 1 के बाद में ये बीच वाला ग्राफ नहीं है। तो यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट है, इक्वेशन वही है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। सो ये दोनों ग्राफ अगेन आइडेंटिकल हैं, ग्राफ ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, आइडेंटिकल हैं। सो दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल। इसका मतलब आपके पास 3 पेयर आ गए, 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस 6 थे अपने पास, उनको 3 पेयर में बांट दिया, और जो पेयर में फंक्शन है दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। देखें एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कैसे हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको रेंज बतानी होगी। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है भाई। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसकी रेंज कैसे निकालें? पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या होगा? x, ये भी क्या बन जाएगा? टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स भी x हो गया, लेकिन ये क्या बना? 2x। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है हमें। लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। हमारे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होगा ना, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसकी डोमेन क्या है? -1 से 1, और इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो फंक्शन 2x है, लेकिन कब? व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ x y इज इक्वल टू 2x लाइन अगर आप बनाओगे, इनपुट आप कहाँ तक दे पाओगे? सिर्फ 1 तक, -1 से 1। तो रेंज क्या होगी? -1 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, और 1 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस फंक्शन की हमारी रेंज क्या हुई? रेंज है -2 से 2, नॉट इन्फिनिटी। ये ऑल रियल नंबर नहीं है रेंज में। इससे हमें जो लिमिटेड इनपुट दिया था हमने -1 से 1, वो हमारी रेंज है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को x लिखने से पहले आप उसकी डोमेन डिफाइन कर लें, अदरवाइज चीज़ें गलत हो जाएंगी, आप लोग गलत मार्क कर दोगे उसमें कुछ ना कुछ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे इस पे। तो ये था टाइप 1 कंपोजिट फंक्शंस का। अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में देखिए कैसे फंक्शन मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टाइप 2। फर्स्ट देखते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ये है, इस टाइप के फंक्शन होंगे। इस बार साइन इनवर्स बाहर है और साइन एक्स अंदर है। तो क्या ये x नहीं है? दिस इज नॉट इक्वल टू x। ये x के बराबर नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन इसका इनवर्स नहीं है साइन x का। ये साइन इनवर्स किसका इनवर्स है? ये तो इस फंक्शन का इनवर्स है। अगर मेरे पास एक फंक्शन है -π/2 से π/2 और -1 से 1 साइन एक्स, एफ से जी ले लेता हूँ उसको, जी एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये जो जी फंक्शन है, साइन इनवर्स तो इसका इनवर्स है जी का, साइन एक्स का इनवर्स नहीं है वो, इसलिए ये वैल्यू हमारी एक्स के बराबर नहीं आएगी। क्लियर है चीज? तो ये जो था हमारे पास साइन एक्स, ये इसका इनवर्स नहीं है। साइन इनवर्स, साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स नहीं है। साइन इनवर्स अगर जी होता, अगर आपके पास होता साइन इनवर्स जी एक्स जैसा ये लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक्स आ जाता। और उस केस में एक्स हमें पता है क्या है कि भाई -π/2 से π/2 मिलेगा आपको। इस केस में एक्स होगा, और एक्स क्या होता हमारा? -π/2 से π/2, क्योंकि उसकी डोमेन ही यही है, ये होती। तो ये जो इनवर्स है, ये इस फंक्शन का इनवर्स नहीं है, ये इस फंक्शन का इनवर्स है जी का।
तो हम इसको डायरेक्टली x नहीं लिख सकते, x नहीं लिख सकते। तो देखें अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन को आगे सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं हम इसे कैसे सिंप्लीफाई कर पाते हैं भाई। पहली चीज तो ये, लेट कंसीडर इट इक्वल टू y। जैसे हमने इसको y अज्यूम किया, डोमेन बताओ अच्छा इसकी क्या होगी। साइन x की डोमेन पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये जो फंक्शन है हमारा साइन x, इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो सकती है। ये जो फंक्शन है साइन x, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, और इसका जो आउटपुट है वो हमेशा -1 से 1 ही रहेगा। साइन x का आउटपुट, ये है इनपुट ऑल रियल नंबर, और ये है आउटपुट, इसका आउटपुट है -1 से 1, और ये -1 से 1 साइन इनवर्स की डोमेन में पार्ट है उसी का। -1 से 1 के बीच की हर वैल्यू साइन इनवर्स एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आप ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, x साइन के पास आया, साइन ने दिया -1 से 1। अगर x हमारा ऑल रियल नंबर है, x इज ऑल रियल नंबर, तो साइन क्या देगा, -1 से 1, और यही हमारी साइन इनवर्स की डोमेन होती है। तो ऑल नंबर्स आर एक्सेप्टेड, दैट मीन्स ऑल नंबर्स आर एक्सेप्टेड। तो यहां से डोमेन क्या हो गई, डोमेन हमारी हुई ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर है चीज। तो पहले हमें डोमेन ही देखनी थी फंक्शन की, कि फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। अब आगे प्रोसीड करते हैं, हम देखें इसमें y की रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, साइन इनवर्स का जो आउटपुट होगा, साइन इनवर्स को इनपुट क्या मिल रहा है, -1 से 1 मिल रहा है। जब साइन इनवर्स को इनपुट मिलेगा -1 से 1, उसका आउटपुट क्या होगा, -π/2 से π/2। Therefore y is greater than equal to -π/2 less than equal to π/2। ये y पर कंडीशन आ गई। क्लियर है जी। तो हमें अब क्या मिला, ये आ गया अपने पास y is sin इनवर्स sin x, ये मिल गया। अप्लाई साइन बोथ साइड, अगर y ये है y, तो साइन y क्या होगा, साइन y होगा हमारे पास साइन ऑफ साइन इनवर्स sin x, ऐसा आ जाएगा। तो देखें क्या किया भाई, बहुत सारे साइन हो गए। ये दो एंगल हैं, ये एक एंगल आएगा ना, ये एक एंगल होगा, तो ये एक एंगल है A, और ये इसके बराबर है, y इज इक्वल टू A है, और हमें पता है y की रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो अगर कोई एंगल, दो एंगल हैं आपके पास, एक एंगल है आपके पास A और एक एंगल है B, और दोनों बराबर हैं, A एंड B आर इक्वल, दोनों एंगल अगर बराबर है तो उनकी साइन रेशियो भी बराबर होगी ना। अगर दो एंगल A और B बराबर हैं तो उनकी साइन रेशियो भी बराबर होगी, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां भी हमने ये किया कि ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनकी साइन रेशियो भी बराबर होगी ना। साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अब ये तो सिंपल है, इसे देखो, ये अभी हमने पढ़ा, इससे पहली प्रॉपर्टी जो कंपोजिट फंक्शन की पढ़ी थी, इसको भूल जाओ कि ये तो कोई नंबर है। साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा हमेशा, साइन ऑफ साइन इनवर्स हमने क्या देखा था, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा। ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा, बस कॉन्स्टेंट क्या है कि थीटा -1 से 1 होना चाहिए, ऐसे ही है ना। साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज ऑलवेज थीटा, बट थीटा शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो ये कंडीशन है हमारे पास। अब इसको देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये है हमारे लिए थीटा, तो है ना, हम तो इसको कह रहे हैं ना। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स हम इसको थीटा बोल रहे हैं। इसका आउटपुट क्या है, क्या ये साइन एक्स का आउटपुट हमेशा -1 से 1 है, तो सेम ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा को सीधा क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन y दिस इज इक्वल टू साइन x। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दें कि कैसे आया ये। आई थिंक इट इज क्लियर कि साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग इज समथिंग, बस ये जो समथिंग है ये -1 से 1 होना चाहिए, और वो ऑलरेडी है। साइन x हमेशा -1 से 1 होता है। अब आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किया, अब तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आपने क्लास 11th में सॉल्व की थी।
साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या सोल्यूशन होता है, y इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n x वेयर n इज सम इंटीजर, ये सोल्यूशन होता है ना। साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन होता है। लेकिन साथ में एक कांस्टेंट और है, y जो है वो -π/2 से π/2 ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता वो। तो ये दोनों कांस्टेंट, इनका इंटरसेक्शन हमारे पास हमें फंक्शन देगा अपना कि y जो है y ऑलवेज लाई बिटवीन -π/2 टू π/2। इस फंक्शन का आउटपुट -π/2 से π/2 रहेगा और आउटपुट और इनपुट में कुछ ऐसा रिलेशन है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कीजिए, वहां से आपको फंक्शन क्लियर हो जाएगा। इनिशियली n को 0 रख देते हैं फॉर n इक्वल टू 0। तो व्हेन n इक्वल टू 0, अगर n 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन कैसे लें, देखो इन दोनों का एक लाइन ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू π/2, एक लाइन ड्रॉ की हमने, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू π/2। अब मेरा फंक्शन इसके बाहर नहीं जा सकता, π/2 को क्रॉस नहीं कर सकता। इस तरह मेरे फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू -π/2 लाइन को भी क्रॉस नहीं कर सकता, y इज इक्वल टू -π/2 लाइन को। क्लियर है चीज। तो हमने ये वाली कांस्टेंट लगा दिया कि हमारा जो ग्राफ होगा वो इन्हीं दो लाइंस के बीच में रहेगा। यहां से आप ग्राफ निकालो और वो इन्हीं दो लाइंस के बीच में रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो जैसे ही हमने देखो पहली कंडीशन लगाई, n को 0 किया तो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये आगे y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन ये आगे प्रोसीड नहीं होगी, इधर नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर ये इधर गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन y तो π/2 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ग्राफ सिर्फ इसके बीच में रह गया। अब ये पॉइंट निकालना मुझे कि ये कहां तक रहेगा। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है तो क्लियर है कि ये जो नीचे पॉइंट है इस पर ये कौन सा पॉइंट है, π/2, और ये जो नीचे पॉइंट है -π/2 के कोरोस्पोंडिंग ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज -π/2। सो आप ये देख रहे हो कि -π/2 से π/2 के बीच में ये जो फंक्शन है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, वही आ गया ये कि साइन इनवर्स साइन x किसके बराबर आ गया, x के बराबर। लेकिन कब, जब x हमारा -π/2 से π/2 के बीच में। अगर x -π/2 से π/2 होगा तो ये -1 से 1 होगा, ये सभी वैल्यूज एक्सेप्ट कर लेगा ये, और इसका जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाहर नहीं जा पाएगा वो आउटपुट। अब फिर हम n की इक्वल टू 0 के कोरस्पोंडिंग तो आ गया सोल्यूशन। अब n को आप रखो 1। अगर हम n को रखते हैं 1 तो देखो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स आ गई, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अगेन एक लीनियर इक्वेशन है, ये कहां से पाई पास करेगी, इसकी स्लोप -1 है और ये पास कर रही है x को पाई रख दो तो 0, पाई, 0 से। तो ये जो लाइन है हमारी पाई के बाद यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा π/2, दिस सॉरी ये पॉइंट है, π/2 के बाद एक पॉइंट आया पाई और एक लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आपको बनानी है। अब ये इधर नहीं, आगे नहीं मूव कर सकती है लाइन। ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये है इक्वेशन y इज इक्वल टू पाई माइनस, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। लेकिन ये π/2 को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि हमारा जो y है वो π/2 से छोटा है। इसी तरह इधर भी नीचे ये पाई से नीचे नहीं, -π/2 से नीचे नहीं जा सकती, तो यहां तक आ गया। उसके बाद आप तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल टू एक्स, -π/2 से π/2 में फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। π/2 से ये पॉइंट अगर आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ये 3π/2। इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3π/2 पॉइंट, ये पॉइंट है x इक्वल टू 3π/2। 3π/2 रखो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, -π/2 बन जाएगा ना यहाँ तक। फिर हम आगे n को रखते हैं 2, n को 2 रखो। अगर हमने n को रखा 2 तो देखो इक्वेशन क्या बनी, 2 पाई, y की वैल्यू क्या आई 2 पाई प्लस
ये प्लस हो जाएगा x। अब इस लाइन की स्लोप क्या है, +1 है स्लोप, और ये कहां से पास करिए, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकाल लो, y को 0 करो तो ये कहां से पास करेगी, x -2 से पास करेगी, सॉरी x y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 पाई कहाँ होगा, ये है -π/2, फिर इधर कहीं -π आ जाएगा, फिर इसके बाद कहीं -3π/2 आएगा, फिर इधर कहीं -2π आएगा। तो वो जो जिस लाइन की वो इक्वेशन है उसके लिए हमें ग्राफ को थोड़ा इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हमारा ग्राफ आ गया, इधर एक्सटेंड करते हैं, देखो स्लोप है 1 और इस पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन ये है उसका ग्राफ लाइन का ऐसे। तो ये हमारे ग्राफ का पोर्शन आ गया। अब ये इसके नीचे नहीं जाएगा, x को अगर आप -3π/2 रख दोगे वहां पर, ओ सॉरी गलत भाई ग्राफ, तो हमें क्या चाहिए, हमें स्लोप है 1 और पॉइंट है -2π, तो ये पॉइंट आ गया अपना -2π, स्लोप 1, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से। तो ये ग्राफ आ गया, x की वैल्यू जब -3π/2 होगी तो वो क्या हो जाएगा π/2, और x की वैल्यू जब आगे इधर देखोगे तो वो अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो हमारी एक ब्रांच और आ गई, उधर 2 ब्रांच आई थी, एक ब्रांच इधर आ गई। फिर n को कुछ नेगेटिव वैल्यू दे के देख लेते हैं, n को रखो आप -1, n को अगर हम -1 रख दे तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, n को -1 रखो तो ये बनेगा y = -π-x, y = -π-x। तो अब देखें भाई इसके कोरोस्पोंडिंग कहाँ से जाएगा, पास करेगा, स्लोप कितनी है यहाँ से पता चलेगी -1, और ये कहाँ से पास कर रही है, y को 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को अगर हम 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π। तो हमारे पास यहाँ से ग्राफ आ गया, देखो स्लोप है -1 और ये लाइन हमारे पास आ गई ऐसे। तो इस लाइन की इक्वेशन थी y = 2π + x, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, y = -π-x। तो इस टाइप से आपके पास ग्राफ कंटिन्यू होता रहेगा, क्लियर है। जैसे ये आपका ग्राफ बना, आप देखो कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, हमने पहले भी बात की थी, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो, sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, और इसका पीरियड क्या है 2π, तो sin इनवर्स sin x भी पीरियोडिक है, इसका फंक्शन पीरियड क्या है 2π इंटरवल के बाद फंक्शन रिपीट करेगा ना। तो हम -π से π में जैसा ग्राफ है वही ग्राफ आगे रिपीट करता रहेगा, -π से π में जैसा ग्राफ है वही ग्राफ आगे रिपीट करेगा। तो इसके बाद अगर आप उधर जाना चाहोगे तो ऐसे इस तरीके से ग्राफ बनता चला जाएगा, और जैसे आप इधर आ रहे थे तो फिर से ग्राफ हमारा इस तरफ आ जाएगा ऐसे। सो ये है हमारा फंक्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ये ग्राफ आपको समझने हैं, अगर ये समझ में आ गए तो पूरी ITF क्लियर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फिर और कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये इग्नोर कर दिया तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ITF में कुछ नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो हमें इन ग्राफ्स पर बहुत जोर देना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे डिराइव किया हमने। fx था, ये हमने उसको y के इक्वल रखा, y की रेंज पता चल गई -π/2 से π/2, फिर हमने दोनों तरफ साइन अप्लाई किया, ऐसा बोल सकते हैं कि अप्लाई साइन बोथ साइड, वहां से हमें इक्वेशन मिली sin y = sin x। फिर इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें पता है कैसे ओपन होती है, इसका सोल्यूशन हमें याद था तो हमने याद कर लिया, सोल्यूशन अप्लाई कर दिया। अब ये एक वेरिएबल इक्वेशन है, n पर डिपेंडेंट है, जैसे ही n चेंज होगा इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। ये जो फंक्शन है हमारा, दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि पीसीज में डिफाइंड है ना, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ही बोल सकते हैं। -π/2 से π/2 में इक्वेशन क्या है, y = x, और π/2 से 3π/2 में इक्वेशन क्या आई थी हमारी, π/2 से 3π/2 में ये इक्वेशन है y = π-x। ऐसे अलग अलग, तो अलग इंटरवल में अलग डेफिनेशन है फंक्शन की। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है या नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। अब इसका एडवांटेज क्या है, कैसे से मुझे वैल्यू निकालनी है, तो ये हम थोड़ा स्पेस क्लियर कर लेते हैं।
हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन 3 की, साइन इनवर्स साइन 3। अब साइन इनवर्स साइन 3 की रेंज मुझे कौन देगा, मुझे देखना है इनपुट किस इंटरवल में लाई करता है। 3 कहाँ लाई करेगा, 3 हमारा पाई से छोटा होगा और पाई बाय 2 से बड़ा, तो 3 कहीं यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। तो इक्वेशन कौन सी यूज होगी, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर होगा पाई माइनस 3। x की वैल्यू क्या डालनी है 3, x की वैल्यू 3 डालो तो आंसर क्या आ जाएगा पाई माइनस 3। तो हम इसको 3 नहीं लिख सकते, साइन इनवर्स साइन 3, साइन इनवर्स साइन 3 दिस इज नॉट इक्वल टू 3 नहीं है ये, क्योंकि साइन इनवर्स का आउटपुट तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है। तो साइन इनवर्स साइन 3 का वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, यहाँ से, इस ग्राफ से वैल्यू मिलेगी मुझे। तो मुझे कैसे देखना है कि जो इनपुट है आप इनपुट को प्लॉट करो पहले, कहाँ पर आएगा, उसके कोरोस्पोंडिंग जो ग्राफ है वहां से आपको वैल्यू उठानी है। से हमें निकालना है साइन इनवर्स साइन, हमें 1/3 निकालना है, साइन इनवर्स साइन 1/3। तो अब 1/3 कहाँ होगा, पाई बाय 2 से छोटा होगा 1/3, तो 1/3 कहीं यहाँ होगा। 1/3 के कोरोस्पोंडिंग आउटपुट कौन देगा, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज सिंपली 1/3। अगर हमें निकालना हो साइन इनवर्स, नेगेटिव वैल्यू देखते हैं कोई से, हमें निकालना है साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स साइन और -3.5, ये वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स साइन -3.5, ये वैल्यू निकालनी है। तो -3.5 क्या होगा, -3.5 माइनस पाई से तो छोटा होगा, यहाँ पर लाई करेगा कहीं -3.5, लेकिन -3 पाई बाय 2 से बड़ा होगा। तो इसके कोरस्पोंडिंग अब इनपुट कौन देगा, ये वाली ब्रांच, और इसकी इक्वेशन क्या है माइनस पाई माइनस एक्स। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है -3.5। तो आंसर क्या आएगा अपना 3.5 माइनस पाई, दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या है हमारा 3.5 माइनस पाई, दिस इज द आंसर। अब आपको कोई बड़ी वैल्यू निकालनी है तो उसके कोरस्पोंडिंग से आपको निकालना है साइन इनवर्स साइन 40। अगर हमें ये पूछ ले कोई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 40, तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 40, और ये 40 रेडियंस में है, 40 रेडियंस में है। तो मुझे देखना है कि इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी ब्रांच होगी। तो आपको इन इक्वेशंस का पैटर्न बनाना है अपना, कि कैसे पैटर्न बनेगा। पहले देखो आपकी किस इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्म है, -π/2 से π/2 में यूनिफॉर्म है, फिर π/2 से 3π/2 में यूनिफॉर्म है, फिर 3π/2 से आगे 5π/2 में भी फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म है। तो आप, या फिर इसका पीरियड कितना है, हम फंक्शन के पीरियड के अकॉर्डिंग भी मूव कर सकते हैं ना, कि आप इसको पीरियड के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लें कि 40 के कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड कितना है 2π। तो आप 2π का मल्टीपल निकालें, 2π का मल्टीपल जो 40 के क्लोज हो, वहां से आप देख पाओगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो या फिर आप इक्वेशंस का पैटर्न नोट करें, देखें y इज इक्वल टू एक्स, फिर क्या है पाई माइनस एक्स है, और इसके बाद ये जो इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2π। तो इस टाइप से आप इसकी इक्वेशन में पैटर्न भी ढूंढ सकते हो। देखो जो दो टाइप की लाइन है यहाँ पर, एक तो है जिनकी स्लोप है -1, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस इनकी स्लोप है -1। फिर वो लाइंस है यहाँ पर जिनकी स्लोप है +1, जैसे ये है y इज इक्वल टू 2π प्लस एक्स, उसके बाद ये है y इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद ये है। अब आप अगर इन लाइंस में पैटर्न ढूंढना शुरू करोगे तो देखो ये क्या होगी 2π प्लस एक्स, उसके बाद क्या आई x, और उसके बाद आएगी 2π। इसका मतलब 2π से कम हो रही है सीधी वो। अगली जो इक्वेशन आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस, जो ये जिसकी स्लोप 1 यूनिट है, उसकी इक्वेशन क्या होगी x माइनस 4π, फिर x माइनस 6π, फिर x माइनस 8π, इस टाइप से। और ये जो -1 वाली हैं इनमें आप पैटर्न ढूंढ लो, -x माइनस π, फिर -x प्लस π, इनमें भी
2 पाई यूनिट बढ़ रही हैं। तो अगली जो लाइन होगी ये वाली लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होगी, -x प्लस 3 पाई, इस टाइप की इक्वेशन होगी। तो वहां से अब आप देखो कि 40 कहाँ पर लाई करता है, किस इंटरवल में लाई करता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन निकालेंगे और वहां से हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे इसका। क्लियर है? तो इस टाइप की वैल्यूज के लिए हमारा ये फंक्शन ये ग्राफ यूज होते हैं। यहाँ से आपको सिंपली वैल्यू ही पूछेंगे। तो ये था साइन इनवर्स साइन एक्स का। इस तरह हमारे पास बाकी 5 ग्राफ और हैं, हम वो ड्रॉ करते हैं। सो नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये है ग्राफ हमारा। तो यहाँ पर भी अब कॉस एक्स तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। कॉस क्या होगा, -1 से 1 और -1 से 1 इसके डोमेन में। तो यहाँ से हमें डोमेन क्या मिली, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और ये हमारा x के बराबर भी नहीं है जैसे हमने पिछले में देखा था। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, अगेन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, y के इक्वल रख लेते हैं इसको। तो y की कंडीशन क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई। कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या होता है, 0 से पाई, तो y पर भी कंडीशन लगी, y लाई बिटवीन 0 एंड पाई। उसके बाद फिर से वही कॉस ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस x, सेम प्रोसेस है। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस x हमने अभी देखा था कि कॉस x आ जाता है, तो यहाँ से कॉस y किसके बराबर आ गया, कॉस x के। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, y क्या है, 2n पाई प्लस माइनस x, ये इक्वेशन आ जाती है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x का। फिर से वही ग्राफ, इस बार क्योंकि कंडीशन क्या है, एक तो कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन यहाँ से मिलेंगे हमें इक्वेशंस, यहाँ से हमें इक्वेशंस मिलती रहेंगी और उस पर हम ये फिल्टर लगा देंगे कि y की वैल्यू 0 से कम नहीं होनी चाहिए और पाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस बार हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें, y इज इक्वल टू पाई, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, y इज इक्वल टू पाई। हमारा ग्राफ पाई के बाहर नहीं जा सकता, पाई के ऊपर नहीं हो सकता, इस लाइन के ऊपर नहीं हो सकता और x एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि y की रेंज 0 से पाई है। अब n की वैल्यू पुट करते हैं, n को पहले रखते हैं हम 0, तो n को रख दें 0, n इज इक्वल टू 0, y क्या आया, प्लस माइनस x। तो y प्लस माइनस x, दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू x, ये आ गया, और y अब इसके नीचे नहीं जा सकता, y इज इक्वल टू x तो नीचे तक होती है लाइन, ये ऐसी होती है ना, y इज इक्वल टू x, तो लेकिन हमारा y क्या है, वो तो 0 से पाई है, तो ये जो ब्रांच है यहाँ पर आकर रुक जाएगी और ये ऊपर भी नहीं जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की इक्वेशन कैसे होती है, ऐसे। तो ये हमारी लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये भी आगे नहीं जा सकती। उसके बाद n को रख देते हैं हम 1, n को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई प्लस माइनस एक्स। अगेन दो इक्वेशन मिली, y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स और y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। एक अलग अलग देख लेते हैं दोनों को, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स। ऊपर वाली देखते हैं, इसकी स्लोप क्या है, -1, और ये कहाँ से पास करेगी, y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, तो ये 2 पाई कोमा 0 से पास करती है। अच्छा ये पॉइंट निकाल सकते हैं हम, ये पॉइंट क्या होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट तो हमारा पाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो इसके बाद अगला हम ले लेते हैं 2 पाई, और ये जो अपनी लाइन आएगी 2 पाई माइनस एक्स, ये ऐसे आ जाएगी, दिस इज द लाइन, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, ये लाइन आ गई। अब ये नीचे नहीं जा सकती x एक्सिस के और आगे भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो इस इंटरवल में रहेगी। x को 2 पाई रखो तो 0 आ जाएगा, x को 2 पाई रखो तो 0 आ जाएगा। फिर दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, यहाँ पर स्लोप क्या है 1 यूनिट और कहाँ से पास करेगी, -2 पाई कोमा 0। अगर आप ये पॉइंट देखोगे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है हमारा, माइनस पाई है, कैसे,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है ये, और कहाँ से पास करी, ये क्या लाइन है, y इज इक्वल टू पाई, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा माइनस पाई कोमा पाई। इसके इधर ये है माइनस 2 पाई, तो वो जो लाइन है हमारी वो ये वाली लाइन हो जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। क्लियर है। तो इसी तरीके से आपकी सभी लाइंस ड्रॉ होती चली जाएंगी। ग्राफ अगेन इसका पीरियड भी क्या है, इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या है 2 पाई है। तो माइनस पाई से पाई में जो ग्राफ है वही ग्राफ आपका रिपीट करेगा, या फिर आप ऐसे देख लो कि माइनस 2 पाई से जीरो में जो ग्राफ है वही ग्राफ रिपीट कर रहा है। देखो ये ग्राफ आया और फिर उसके बाद ये ग्राफ आया, यही ग्राफ हमारा रिपीट करता रहेगा, मतलब ये ट्रायंगल्स बनते चले जाएंगे। अगला ग्राफ फिर से ऐसे ही आएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4 पाई। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो सिमेट्री से लिखते हैं x प्लस 2 पाई, फिर x प्लस 0, और ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई आ जाएगा। तो ये सभी लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, जैसे साइन वाले में थी, ये सब पैरेलल लाइंस हैं और 2 पाई के इंटरवल से कम हो रही है। 2 पाई फिर 0 फिर माइनस 2 पाई। इसकी इक्वेशन देखो, इधर इसको अगर आगे आगे एक्सटेंड करोगे तो ऐसे बन जाएगा। और इस लाइन की इक्वेशन ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इनकी स्लोप है -1, इसकी स्लोप भी है -1। तो देखें माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो इस तरफ बढ़ रहा है ना, इसमें जिनकी स्लोप माइनस है उनमें बढ़ रहा है, और जिनकी स्लोप +1 थी उसमें 2 पाई से कम होती जा रही है वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगी, -x माइनस 2 पाई, ऐसे हो जाएगी। तो ये थी y -x माइनस 2 पाई आया, फिर इसमें 2 पाई ऐड कर दिया तो 0 आ गया, इसमें 2 पाई ऐड कर दिया तो 2 पाई आ गया। और अगली जो लाइन है ये वाली, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -x प्लस 4 पाई। तो फिर से वही, अगर आपको वैल्यूज निकालनी है, से आपको ये वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स cos 10, तो cos 10 कितना होगा, cos 10 लगभग 3 पाई से ज़्यादा होगा। 3 पाई हमारा कितना होता है, 3 पाई 3 इंटू 3.14, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है ना, तो 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 9.42 के करीब। तो अगर मुझे cos इनवर्स cos 10 निकालना है तो मुझे देखना 10 कहाँ लाई करता है। 10 हमारा लाई 9.42 है, ये 3 पाई कहाँ है, 3 पाई, दिस इज 3 पाई। 3 पाई से तो ज़्यादा है, 3 पाई से ज़्यादा है, लेकिन 4 पाई से तो कम होगा ना, तो यहाँ कहीं लाई करेगा 10, दिस इज 10। वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 4 पाई माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई माइनस एक्स, एक्स कितना है 10, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। cos इनवर्स cos 10 इज 4 पाई माइनस 10। तो अब हम क्या क्या जरूरी है हमारे लिए चीजें, ये ग्राफ बनाने आने चाहिए, ग्राफ याद होने चाहिए, और याद करने के लिए पैटर्न ढूंढना है। 2 टाइप की लाइंस हैं इसमें, कौन कौन सी लाइंस हैं, एक की स्लोप 1 है और दूसरे की स्लोप -1 है। फिर दोनों सेम टाइप की लाइंस में जो कांस्टेंट का डिफरेंस है, c में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 पाई यूनिट्स है। अगर स्लोप +1 है तो जैसे ही हम राइट की तरफ जा रहे हैं c हमारा 2 पाई से कम होता जा रहा है, और अगर स्लोप -1 है तो c हमारा ये जो कांस्टेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला c की बात हो रही है, ये जो c है कांस्टेंट ये हमारा 2 पाई यूनिट बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है। तो इन ग्राफ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम टेंजेंट का। थर्ड इज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स, तो आपको पता है यहाँ पर x क्या होगा, x टेंजेंट x की डोमेन क्या होती है, टेंजेंट x की डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस π/2, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट x की रेंज क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर, और टेंजेंट इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। देयरफॉर फाइनली x इज रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये हमारा इनपुट है, रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, दिस इज द डोमेन। और अब हम रेंज की बात, फंक्शन सिंप्लीफाई कैसे करें, पुट इट इक्वल टू सेम प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है, इसको y के इक्वल रखो
और यहाँ पर y पर आप कंडीशन डिफाइन कर दो, y क्या है, टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 ओपन, दिस इज द रेंज, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। सो अब यहाँ पर हम देखें अगला स्टेप वही, अप्लाई टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x, और ये हमने पढ़ाई था अगेन किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट x के। सो यहाँ से फिर हमें क्या मिला, टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट x। टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स समथिंग इज समथिंग, अभी हमने पढ़ा था ना, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज x एंड x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स समथिंग इज समथिंग, तो ये आ गया अपना इसका इक्वेशन सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एन पाई प्लस एक्स, ये होता है टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट x का सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू एन पाई प्लस एक्स। तो ये जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 3-4 रूल थे वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। अब y पर अपनी 2 कंडीशन आ गई, क्या क्या, एक कंडीशन तो ये है कि y हमारा -π/2 से π/2 के बाहर नहीं जाएगा, और इक्वेशंस हमें ग्राफ यहां से मिलता रहेगा कि n पाई प्लस एक्स। तो ग्राफ बना लेते हैं हम फिर से, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन y इज इक्वल टू π/2 अपर चेक, ये अपर कैप लगा दी हमने इस पर, और दूसरी हम लगा देते हैं लोअर कैप भी लगा देते हैं, y इज इक्वल टू -π/2, ये हमने लगा दी लोअर कैप, इसके बाहर ग्राफ नहीं जा सकता, ये अपना ओरिजिन है। अब फिर से वही करना है, वैल्यू पुट करनी है, n को रखें 0, सबसे पहले n को रखते हैं 0, n इक्वल टू 0, ग्राफ क्या बना, y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x, तो ये आ गया सीधा ही भाई, दिस इज y इज इक्वल टू x, क्लियर है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, ये π/2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू x लाइन है, इसको कहाँ मीट करेगी, π/2 π/2 पर, लेकिन x की जो वैल्यू है वो तो π/2 नहीं हो सकती ना, x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये वाला पॉइंट हमारे ग्राफ में नहीं होगा, क्लियर है भाई। y इज इक्वल टू x लाइन है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, पर ये पॉइंट हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि डोमेन हमारी π/2 नहीं है और रेंज में भी π/2 नहीं है। इसी तरह ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, ये आएगा -π/2, लेकिन यहाँ पर ओपन सर्कल, ओपन सर्कल क्यों, क्योंकि π/2 और -π/2 डोमेन का पार्ट नहीं है, वहाँ पर ग्राफ नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये डॉटेड लाइन भी ये दिखा रही है कि हमारा जो वैल्यू है वो π/2 से छोटी रहेगी और -π/2 से बड़ी रहेगी, उनके बराबर नहीं हो सकती। तो ये n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए बनाते हैं, n इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या आया, पाई प्लस एक्स, n को 1 डाला तो पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स लाइन कैसी है, इसकी स्लोप है 1 यूनिट और y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। अगर स्लोप 1 यूनिट है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो लाइन कैसी आएगी, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ऐसे, x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, जब x की y की वैल्यू, x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, y को 0 कर देते हैं -π पर। तो इसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई -π/2 के बाद ये पॉइंट आ जाएगा -π। तो यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है -π, उसकी स्लोप क्या होगी, 1 यूनिट। तो स्लोप इसको आगे प्रोड्यूस करो ऐसे, तो वो लाइन ये होगी, क्लियर है। और ये लाइन ड्रॉ हमने कैसे किया, आई थिंक ये क्लियर है। इसकी स्लोप थी 1 यूनिट और ये पास कर रही है -π, 0, तो -π, 0 पॉइंट ये था, स्लोप 1 यूनिट थी। जब -π/2 को अप्रोच करेगी, -π/2 प्लस π/2 कितना होगा, π/2, तो इस पॉइंट से भी पास करने की कोशिश करेगी, तो ओपन सर्कल यहाँ पर आ गया हमारा। तो ग्राफ, अब ये डॉटेड लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है, ग्राफ है ये, फिर उसके बाद नीचे से शुरू हुआ ग्राफ, ये ऐसे ही। इसका पीरियड कितना, अगेन दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और जो टेंजेंट का पीरियड है वही इसका पीरियड है, तो इसका पीरियड कितना है, पाई के बाद ग्राफ रिपीट करेगा, देखो कर भी रहा है। ये पॉइंट हमारा है
इसको अगर आप देखोगे तो ये है हमारा -3π/2, तो ये पाई यूनिट आ गए। इसके बाद फिर से ग्राफ रिपीट कर गया और इसके बाद यहाँ पर फिर से ग्राफ, इसके जस्ट नीचे यहाँ से ग्राफ आपका फिर ऐसे रिपीट करेगा। ये पॉइंट है पाई। इस लाइन की इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन तो आ गई थी। इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स। और इस लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो सभी लाइंस की स्लोप देखें इस बार, सभी लाइंस की स्लोप क्या होगी, यहां से पता चल गई 1 है। सभी लाइंस की स्लोप 1 है, बस y इंटरसेप्ट चेंज होता जा रहा है। अगर मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूं तो ये इधर और ये इधर, तो c की वैल्यू क्या है n पाई। जैसे आप n चेंज करोगे y इंटरसेप्ट चेंज होता जाएगा, स्लोप हमेशा क्या रहेगी 1। तो ऐसी लाइन आती रहेंगी, स्लोप हमेशा क्या रहेगी 1। तो इक्वेशन जैसे x प्लस पाई फिर x माइनस पाई, पाई यूनिट से कम होती जा रही हैं और हमेशा ही कहाँ से पास करेंगी, पाई से, 2 पाई से, 3 पाई से। जैसे अगली लाइन अगर कोई पूछे कैसे बनेगी भाई, तो इसके बिल्कुल वर्टिकली नीचे से शुरू कर दो और ऐसे एक 1 यूनिट स्लोप की लाइन ड्रॉ करो। ये कहाँ से पास करेगी, पाई के बाद ये 2 पाई से पास करेगी और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 2 पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा, पीरियोडिक ग्राफ है। अब देखें वैल्यूज, कोई वैल्यू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 10 निकालने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ 10, तो 10 हमने अभी देखा था कहाँ है, 3 पाई से बड़ा, 4 पाई से छोटा। तो 3 पाई ये है 2 पाई, अगली लाइन जो होगी वो जाएगी हमारी 3 पाई से। देखो जो लाइन 0 से पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। जो लाइन पाई से पास कर रही है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 पाई। जो लाइन 3 पाई से पास करेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 पाई। हमारी वैल्यू जो है वो 3 पाई से बड़ी है, तो ये लाइन और 4 पाई से छोटी है। लेकिन हमें कंपेयर किससे करना है, 4 पाई से कंपेयर नहीं करना है, हमें कंपेयर करना है π/2 से, 3 पाई प्लस π/2 से। ग्राफ चेंज कहाँ हो रहा है, ग्राफ π/2 पर चेंज हो रहा है। देखो π/2 पर, फिर उसके बाद 3 π/2 पर, और फिर उसके बाद यहां पर अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 π/2। तो जो ग्राफ की डेफिनेशन चेंज हो रही है, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर चेंज हो रही है। तो हमें इस बार किससे कंपेयर करना है कि 3 पाई या 4 पाई से कंपेयर करके बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें कंपेयर करना है 5 π/2 और अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 7 π/2 से। तो क्योंकि 3 पाई से तो बड़ा ही है, 7 π/2 से कंपेयर करें, 7 π/2 कितना होगा, 7 इंटू 1.57, तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी अप्रोक्सीमेटली, ये π/2 की वैल्यू है। 7 π/2 कितना होता है, 1.57 के करीब होता है। तो कितना बनेगा ये 10 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो 7 π/2 इज ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब हमारा जो 10 है वो कहीं यहाँ लाई करेगा इसके बीच में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इस लाइन की इक्वेशन है 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई के जो 10 है वो 3 पाई से तो बड़ा था। इसकी लाइन की इक्वेशन उठाई, इक्वेशन आई 3 पाई माइनस, सॉरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 पाई और x की वैल्यू रख दो 10। तो ये हमारा आ गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट का ग्राफ। तो ये 3 ग्राफ आ गए, इसके बाद 3 और ग्राफ बनाने हमें, वो देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, फोर्थ फंक्शन इज fx इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x। अब हमें इसका ग्राफ देखना है, फंक्शन देखना है, तो पहले डोमेन देखते हैं इसकी। डोमेन क्या होगी, कॉट इनवर्स कॉट एक्स की। तो कॉट एक्स की डोमेन हमें पता क्या होती है, कॉट एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, दैट इज द डोमेन ऑफ कॉट एक्स। ये कॉट एक्स की डोमेन है और इस पर कॉट एक्स का आउटपुट क्या होता है, कॉट एक्स की रेंज होती है ऑल रियल नंबर, और कॉट इनवर्स की हमारी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर है। तो ये डोमेन हमारी एज इट इज एक्सेप्टेबल है। सो पहले हमने निकाली कॉट एक्स की डोमेन। कॉट एक्स की डोमेन होती है ये रियल माइनस n पाई,
एन पाई, जैसे जहाँ पर साइन 0 हो जाएगा वो हमारे डोमेन में नहीं होंगे। तो कोट एक्स का आउटपुट क्या है, ऑल रियल नंबर, और कोट इनवर्स का इनपुट क्या है, ऑल रियल नंबर। तो जो भी आउटपुट देगा कोट एक्स वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा। देयरफॉर डोमेन इज रियल माइनस एन पाई, दिस इज द डोमेन ऑफ आवर फंक्शन। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। रेंज क्या होगी, लेट वाई इज कोट इनवर्स कोट एक्स। तो रेंज देख लेते हैं। रेंज हमने पहले बात की थी, कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। तो जो हमारा y है इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, ओपन इंटरवल है ना। y जो है वो 0 नहीं हो सकता और पाई भी नहीं हो सकता, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। तो अब सिंप्लीफाई कैसे करें, अगेन वही कॉट ऑफ y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स समथिंग, ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू कॉट y, और ये सिंप्लीफाई होके क्या होगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स समथिंग इज समथिंग, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थीटा इज थीटा। तो ये थीटा हमारा, कॉट एक्स इज द थीटा, तो ये एज इट इज आ गया। अब इसका सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होता है, y इज इक्वल टू n पाई प्लस x, दिस इज द सॉल्यूशन। तो दो कंडीशन आ गई। अगेन जैसे टेंजेंट का ग्राफ बना था वैसे इसका ग्राफ, दो कंडीशन आ गई। एक तो यहाँ से स्लोप देखें क्या है, स्लोप इज 1 और इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है हमारे पास n पाई, इंटरसेप्ट क्या है n पाई। तो अब डिफरेंट वैल्यूज लेकर हम n की, हमारे पास अलग अलग लाइन सेगमेंट आती रहेंगी जैसे टेंजेंट में आई थी। और यहाँ पर अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या है, y जो है वो 0 से ऊपर होगा, तो ग्राफ हमारा हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू 0, वो तो x एक्सिस है ही। एक दूसरी लाइन y इज इक्वल टू पाई, ये हम और ड्रॉ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू पाई, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू पाई। ये हमारे ग्राफ पर अपर कैप आ गई कि हमारा ग्राफ इसके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि आउटपुट हमारा पाई से बड़ा नहीं हो सकता, पाई भी नहीं हो सकता। तो रखते हैं फिर से वही प्रोसीजर वही है, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया, n इक्वल टू 0 रखा y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन से ये बन गई, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब नीचे नहीं जा सकते हम, नीचे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि y हमारा 0 से छोटा नहीं हो सकता और y 0 भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हम ओपन सर्कल लगा लें, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा, ये लाइन है y इज इक्वल टू पाई और ये लाइन क्या है y इज इक्वल टू एक्स, दोनों का इंटरसेक्शन पाई कोमा पाई। तो ये पॉइंट हमारी डोमेन में नहीं है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो इनपुट है दैट इज पाई, ये। तो 0 से पाई में हमारा ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, सिंपल। पीरियड देखें इसका, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक कॉट का पीरियड क्या होता है पाई, तो इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा पीरियड। अब यही ग्राफ आपका रिपीट करेगा। नेक्स्ट आप यहाँ से उठाएं और फिर से ये, बस इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए हमारे पास ये है, आप n को रखें 1, n को अगर हम 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 1, फंक्शन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, y इंटरसेप्ट क्या है पाई, स्लोप क्या है 1, तो ये लाइन कहाँ से पास करेगी, माइनस पाई कोमा 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास, दिस पॉइंट इज माइनस पाई। तो यहाँ से आप अपना ग्राफ बनाएं और ये दोनों ओपन, तो ये लाइन हमारी आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। अब आप पैटर्न मिल गया आपको कि पहले पाई था फिर x आया, तो ये लाइन, इस लाइन की अब आप इक्वेशन लिख सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, और फिर इसके नीचे बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर दें, ये पॉइंट क्या होगा 2 पाई, और लाइन फिर से वही स्लोप 1 यूनिट, और लाइन की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, इंटरसेप्ट कैसे लिख रहा हूँ, y इंटरसेप्ट सिमिट्री से, पहले पाई था x प्लस पाई, फिर x प्लस 0, फिर x माइनस पाई, तो x माइनस 2 पाई। हर बार जो y इंटरसेप्ट है वो पाई यूनिट कम होता जा रहा है, तो मैंने सीधा ही पैटर्न बना लिया। इसके बाद यहाँ से जो लाइन चलेगी माइनस 2 पाई से, और ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, तो ये लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो ये हमारा ग्राफ आ गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ नोट करनी है कि दो जगह ओपन इंटरवल है हमारा, 0 पर और पाई पर। तो 0 पाई 2 पाई हर जगह आपके ओपन सर्कल हैं, जैसे टेंजेंट में भी थे। टेंजेंट में कहाँ थे,
पावर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 डोमेन में नहीं था और यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई डोमेन में नहीं है। तो अब अगर आपको वैल्यू निकालनी है, से हमें वैल्यू निकालनी है कॉट इनवर्स कॉट 10 की निकाल लेते हैं अगेन, कॉट इनवर्स कॉट 10। तो हमें देखना है 10 कहाँ लाई करता है। 10 हमारा 3 पाई से बड़ा है और 4 पाई से छोटा है। तो 3 पाई और 4 पाई के लिए इक्वेशन क्या होगी, ये है 3 पाई और ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारी, ये है 4 पाई। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 3 पाई, y इज इक्वल टू x माइनस 3 पाई। तो अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा 10 माइनस 3 पाई, दैट इज द आंसर। तो जब इनपुट होगा 10 तब हमें लाइन कौन सी उठानी है, ये वाली, x माइनस 3 पाई। इक्वेशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x y इज इक्वल टू x माइनस 3 पाई। वहां पर x की वैल्यू 10 रखी तो 10 माइनस 3 पाई आंसर आ गया। अगर हमें कॉट इनवर्स कॉट 5 निकालना हो, कॉट इनवर्स कॉट 5, तो 5 देखें कहाँ लाई करेगा। 5 जो है वो पाई से तो बड़ा होगा लेकिन 2 पाई से छोटा होगा, कहीं यहाँ लाई करेगा 5। तो अब ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला, दिस इज द ग्राफ। इक्वेशन क्या है, x माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज 5, आंसर क्या आएगा हमारा x माइनस पाई, तो 5 माइनस पाई, ये आंसर आ गया अपना। क्लियर है। अगर हमें निकालना है कॉट इनवर्स कॉट माइनस 2 से हमें ये वैल्यू निकालनी है, कॉट इनवर्स कॉट माइनस 2। तो कॉट माइनस 2 कहाँ लाई करेगा, माइनस 2 माइनस पाई से तो बड़ा होगा, कहीं यहाँ होगा। और फंक्शन का ग्राफ कौन सा उठेगा अपना, इस बार ये वाला ग्राफ उठेगा, x प्लस पाई। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x कितना है माइनस 2, दैट इज माइनस 2 प्लस पाई, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपसे जो भी वैल्यू पूछेंगे हम वो वैल्यू निकाल लेंगे, उस ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग बस ग्राफ बनाना में और हम वो वैल्यू रिट्रीव कर लेंगे। ज़्यादा दूर का नहीं पूछते, जनरली 2 पाई 3 पाई तक ही पूछ लेते हैं, उससे आगे नहीं जाते। तो ये था हमारा 4th ग्राफ। इसके बाद अगला देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स की पहले हम डोमेन देख लेते हैं। यहाँ पर डोमेन क्या होगी, रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये होगी ना डोमेन हमारी, रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्योंकि सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस, और कॉस वो पाई बाय 2 पर 0 हो जाता है, सो डोमेन में से निकल गया। अच्छा, सीकेंट का आउटपुट क्या है, लेस देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो सब एक्सेप्टेड है। तो जो ये डोमेन है ये पूरे फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। इस इनपुट के लिए सीकेंट का आउटपुट क्या होगा, माइनस मॉड ऑफ से ऐसे लिख लें हम, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये होगा। ये किसका आउटपुट है, इसका। और सीकेंट इनवर्स की हमारी डोमेन भी यही है, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। देयरफॉर this x, these values of x या this range of x is also the domain of f। तो ये ही हमारी फंक्शन की डोमेन हो गई। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज, तो रेंज के लिए सीकेंट इनवर्स सीकेंट x, इसकी सीकेंट इनवर्स की रेंज हमें पता है। सीकेंट इनवर्स की रेंज क्या है, y 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन उसमें पाई बाय 2 नहीं होगा, 0 से पाई माइनस पाई बाय 2, दिस इज द रेंज। सीकेंट इनवर्स है ना, फाइनली आउटपुट कौन दे रहा है, सीकेंट इनवर्स। और सीकेंट इनवर्स को पूरा इनपुट भी मिल रहा है अपना, माइनस इन्फिनिटी से -1, तो अपना आउटपुट भी पूरा दे देगा वो, 0 से पाई माइनस पाई बाय 2। अब इसकी रेंज सिंपल ग्राफ बनाने के लिए फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो सीकेंट अप्लाई कर दीजिए। सीकेंट y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स सीकेंट x, ये आ गया। तो अब वही सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स थीटा इज थीटा, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स थीटा, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, दैट इज थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट y दिस इज इक्वल टू सीकेंट x। अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कॉस में चेंज करके। तो कॉस y इज इक्वल टू कॉस x, y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x। अच्छा, जब हमने कॉस का ग्राफ सॉल्व किया था, कॉस इनवर्स कॉस x का, तब भी अपने पास यही इक्वेशन आई थी। जब हमने कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ सॉल्व किया था तो हमारे पास यही इंटरमीडिएट इक्वेशन आई थी, वहां से हमने ये डिराइव कर ली थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके, y और x में सेम रिलेशन आ गया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स का था, यहां से वही ग्राफ बनेगा, बस ये कंडीशन एक्स्ट्रा लगेगी।
तो जो ग्राफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स का है लगभग वही ग्राफ सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स का होगा। तो आप ग्राफ बनाएं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। तो ये ग्राफ था देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, आपको याद होगा 0 से पाई के बीच में। तो पहले हमने एक लाइन बना ली थी y इज इक्वल टू पाई, उसके बीच में ग्राफ आ गया था। ये पॉइंट थे हमारे, ये पॉइंट है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, ये 4 पाई, ये इधर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। तो ये है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। इस लाइन की इक्वेशन भी आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स है। इस लाइन की इक्वेशन भी आपको पता है y इज इक्वल टू, क्या है इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। फिर इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, ऐसे सभी इक्वेशन। तो जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ था वो आ गया। लेकिन यहाँ पर x क्या है, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लगेगी, x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकता। तो जहां पर पाई बाय 2 है, यहां पर पाई बाय 2 आएगा, इसके कोरस्पोंडिंग एक ओपन सर्कल डाल दो। पाई और 3 पाई के बीच में क्या आएगा, 3 पाई बाय 2, यहां पर भी आप एक ओपन सर्कल डाल दो। 2 पाई और इसके बीच में फिर से कहा जाएगा 5 पाई बाय 2, यहां पर भी आप ओपन सर्कल डाल दो और यहां पर भी। तो ये ग्राफ आ गया, देखो ओपन सर्कल है सिर्फ इसमें, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर आपको ओपन सर्कल ड्रॉ करने हैं, या ऐसा कह लो इसकी रेंज में पाई बाय 2 नहीं है। तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये कौन सी लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ को y इज इक्वल टू पाई बाय 2 ने जहां जहां इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हमारे डोमेन में नहीं है। तो ये आप निकाल दें, बिल्कुल हमारे ग्राफ से ये वाले पॉइंट निकाल दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। तो क्लियर है यहाँ से हमें ये चीज कि जो ग्राफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स का है वही ग्राफ सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स का है, बस एक चेंज के साथ कि हमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हटा देनी है डोमेन से, या फिर रेंज से हमें पाई बाय 2 हटा देना है। हर ब्रांच से हमें रेंज से पाई बाय 2 हटा देना है, हर ब्रांच की रेंज से। तो इस ब्रांच से पाई बाय 2 हटाया, इस ब्रांच से भी पाई बाय 2, इस ब्रांच से भी। तो हमें अलग से कोई ग्राफ याद नहीं करना है, जो ग्राफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स का था वही सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स का है। इसी तरह जो हमारा अगला फंक्शन आएगा कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स, उसका ग्राफ कैसा होगा, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, वहां पर हमें क्या हटाने पड़ेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो जहां पर हमारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे वो हम उसके ग्राफ से वैल्यूज हटा देंगे। चलो देखते हैं लास्ट ग्राफ हमारा कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स। लास्ट ग्राफ इस सीरीज का दैट इज कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स। तो डोमेन हमें पता है, ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, दैट विल बी द डोमेन। रेंज कैसे होगी, रेंज के लिए y रख लिया हमने कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स, और y अब हमारा क्या होगा, y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज। लेकिन इसमें वो क्या होगा, 0 नहीं हो सकता, है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर है भाई, रेंज हमारी क्या होगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 0, ये हमारी कोसिकेंट इनवर्स एक्स की रेंज। तो रेंज कोसिकेंट इनवर्स एक्स की ही है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स को ये इनपुट क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, और उसमें ये पूरा ग्राफ ड्रॉ कर देगा अपना। तो आउटपुट सेम आ जाएगा जो कोसिकेंट इनवर्स का है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोसिकेंट अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स, ये बनेगा कोसिकेंट वाई, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। इसको हम फर्दर किस में चेंज कर लेंगे, साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो वही ग्राफ आएगा जो साइन इनवर्स साइन एक्स को सोल्व करते टाइम भी यही इक्वेलिटी आ गई थी अपने पास। तो y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर x। तो यहाँ से हमें वही साइन का ग्राफ फिर से बनाना है। साइन का ग्राफ हमने कैसे बनाया था, साइन इनवर्स साइन x का एक लाइन ड्रॉ की थी y इज इक्वल टू पाई बाय 2, और एक लाइन ड्रॉ की थी y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। अब इसके बीच में हमारा ग्राफ बन गया था, ये y इज इक्वल टू x लाइन आ गई थी, और ऐसे अपना ग्राफ आ गया था।
ये पॉइंट 0 था, ये कितनी, ये पॉइंट था हमारा π/2, ये कितना है पाई, फिर ये 3π/2, ये है 2π, और इस तरह यहाँ पर ये -π आ जाएगा, दिस इज -π, दिस इज -2π। तो हमारी डोमेन में कौन से पॉइंट नहीं है, जहाँ पर nπ रियल -nπ, या फिर हम कह दें हमारी रेंज में क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो 0 जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर ओपन सर्कल डाल दो, जहाँ पर 0 है वहाँ पर वो पॉइंट हमारे ग्राफ का मेंबर नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ इसका। तो जैसा ग्राफ साइन इनवर्स साइन एक्स का था, इक्वेशंस बिल्कुल वही, जैसे ये इक्वेशन क्या है, y = x है ये इक्वेशन, इसकी आप इक्वेशन लिख सकते हो π-x, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y = π-x, ऐसे बन जाएगी। फिर आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो y = x - 2π। तो सारे वही, तो ग्राफ सेम है, सिमिलर है, जो साइन इनवर्स साइन एक्स का था विद ए माइनर चेंज के जो डोमेन में नहीं है पॉइंट, सिर्फ वो निकाल दो। तो अब आपके पास इफेक्टिवली कितने ग्राफ आए, आपके पास सिर्फ 4 ग्राफ आए, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स एंड कॉट इनवर्स कॉट एक्स। इन दोनों के ग्राफ तो वही सेम है। अब ये ग्राफ हमें याद करने बहुत ज़रूरी है, कैसे आए हैं, तभी हम फंक्शन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आगे इसकी डिफरेंट और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, और कंपोजिट फंक्शंस हैं वो डिस्कस करने हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। थैंक यू।